ભાવનગર શહેરના કાળાનાળા વિસ્તારમાં આવેલા સિદ્ધિવિનાયક ફાઉન્ડેશન દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો 2022માં મેડિકલ એન્ડ સર્જિકલ એસોસિએટ દ્વારા શરૂ થયેલી નવી નિરામયા હોસ્પિટલમાં થતી કામગીરીઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી જેમાં કેન્સર જીવલેણ નહીં હોવાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કાળાનાળા ખાતે યોજાયેલા જનજાગૃતિ અભિયાનમાં ડોક્ટરો દ્વારા કરવામાં આવેલા ક્રિટિકલ ઓપરેશન તેમજ ડોક્ટર નીરવ થોડેશ્વર દ્વારા 2200થી વધારે કેન્સરના કરેલા ઓપરેશન વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી આ સાથે ડોક્ટર રાજીવ ઓઝા દ્વારા હૃદય રોગ ડાયાબિટીસ બ્લડ પ્રેશર જેવા પણ રોગોને લઈને થયેલી સફળ કામગીરીને દર્શાવીને જનજાગૃતિનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો कैसे करना है और अगर कैंसर वाले पेशेंट को कोई तरह का पेन है और कीमो रेडियो के बाद आता है जो एक महीने में पूछा तो वो पेन जो है वो किसी दवाई से नहीं जाएगा तो उनके लिए ખાસ મેં જતીનભાઈ રિક્વેસ્ટ કરી કે આપણે કંઈક આવું ગોઠવીએ લોકો સુધી પહોંચીએ અને લોકોને વધુમાં વધુ સેવાનો લાભ મળે એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો કેવું बारिया साहेब नीरू साहेब अर्पित साहेब सबने थैंक यू હવે આપણે કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીએ છીએ તો શેપાના માનમાં તાળીઓ પાડશો જે અવિરત સેવા કરી રહ્યા છે આ બેન છે પણ એ માં માનીને સેવા કરે છે નજરો નજર દાખલો છે રાત દિવસ ઊંઘ્યા વગર ઓપરેશન પહેલા અને ઓપરેશન પછી એની સાથે રહ્યા છે કાલે પણ એમણે રડતા અવાજે કીધું મેં કીધું કઈ ચિંતા ભરૂચ અંકલેશ્વર મુંબई અમદાવાદ અમરેલીના જિલ્લાઓ ધારી બગસરા ધોલેરા ધંધુકા ત્યાંથી અહીંયા દર્દીઓ આવી રહ્યા છે અને और अब इन सबके लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है तो हम यहाँ पे अप्लाई देना शुरू करा है और प्रिवेंशन मतलब कि जैसा आप पूछ रहे थे कि कैंसर के पेशेंट हैं उनको काउंसलिंग की जरूरत है जो हमारे હું ડૉક્ટર માયા છું एनेस्थेटिक एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट प्लस पेन एंड पैलिएटिव फिजिशियन हमारे 36 पेशेंट आए हुए उनका ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन अच्छे से हुआ पर उसके बाद जैसे हमने उनको शिफ्ट किया इसमें उनको श्वास में तकलीफ हम वैसे पेशेंट को नाक में श्वास की नली डाल के भेजते हैं पर दूसरे दिन उनको श्वास में इतनी तकलीफ होने लगी वो कह रहे थे कि नली से भी हमें श्वास नहीं आ रही और तब पेशेंट हमारा आईसीयू में था और ओटी में भी एक पेशेंट चल रहा था ऑपरेशन चल रहा था तो पहले हमारे जो मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर भार्गव वो गए उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि मैडम ऐसा ऐसा है तो ऑपरेशन में बारिया सर नीरव सर भी पहुँचते वो ऑपरेशन कर रहे थे पर पेशेंट उधर ज़्यादा अपने क्रिटिकल था तो इनको बताया तो हम वहाँ गए पेशेंट को देखने तो श्वास बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था तो हमारे पास जैसे अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट बताया उनमें से एक फाइबर ऑप्टिक है तो हमने सोचा हम उससे देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है क्यों श्वास नहीं आ रही पर जब उसको अंदर डाला तो अंदर कोई विजन नहीं था क्योंकि सर्जरी के बाद नॉर्मली क्या होता है सब सूजन आ जाती है सब तरफ तो कोई एरिया नहीं दिख रहा था कि हम उनको श्वास के ऊपर से कोई नली डाल सकें तब फिर बाद में हमने नीरज से बताया कि सर ये ऐसा नहीं हो पाएगा अपने को इसको ट्रेकियोस्टोमी मतलब कि गले के बीच में से हम इधर से एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं जो डायरेक्ट हमारा रेस्पिरेशन को सिक्योर करती है ट्रेकियोस्टोमी का हमने प्लान किया ही था इतने में पेशेंट हमारा बिल्कुल कोलैप्स हो गया कि वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसी टाइम सर आए ट्रेकियोस्टोमी इंसिजन लगाया बारिया सर भी उधर से ओटी से आए तब हमारी दूसरी टीम ओटी में थी उसको हम पेशेंट को देखा ट्रेकियोस्टोमी इमरजेंसी पेशेंट को हम जीने के लिए जो धबकारे देते हैं वो दिए दवाइयाँ दी प्लस उसको यहाँ पे छोटा नहीं फिर हमें थोड़ा बड़ा चीरा लगाना पड़ा क्योंकि ऑपरेशन हो रखा था तो जगह नहीं मिली वो दरमियान हमारा 1 मिनट का ही था पर वो ऐसा था कि हमें पेशेंट को कैसे भी करके बचाना है फिर उसमें हमें मिली जगह और वहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाली वहाँ तक ठीक है हमें लगा कि चलो अब ये पेशेंट ठीक है 30 साल का यंग लड़का उसको क्या दिक्कत हो सकती है अपन ज़्यादातर कोई 90 साल का जैसा हमने बताया हम उसमें सोच के सकते हैं कि इसकी सांस को कोई तकलीफ है इसको और कोई तकलीफ है 30 साल में अभी नहीं पता होता कि इसमें कैसे श्वास की हो सकती है बीड़ी की कोई उसको कंप्लेन है ऐसा नहीं है कि वो बीड़ी और पीता था तो उसके लंग्स भी अच्छे हैं पर हमें पता ही नहीं चला फिर उसको हमने ट्रेकियोस्टोमी किया सब ने मिल के और फिर बाद में उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा क्योंकि क्या होता है कि जब हमने ट्रेकियोस्टोमी की उसकी लंग्स इतने ख़राब आवाज़ आ रही थी उसमें कि वो खुद सांस नहीं ले सकता था हमने फिर इनके रिलेटिव्स को बताया ये चीज़ रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किए हैं हर चीज़ में कोऑपरेट किए हैं उन्होंने बोला कि हाँ जैसे भी हो सकता है हमें भी जान बचानी उन्हें भी जान बचानी फिर पेशेंट को हमने पूरा रिलैक्स करके वेंटिलेटर पर रखा एक दिन और देखा कि चलो अब उसकी सांस अच्छे से आ रही है नीरव थोड़ेश्वर हूँ कैंसर सर्जन छूँ मारे निरामया सिद्धिविनायक मेडिकल सेंटर में ऑलमोस्ट 100 ऊपर अत्यार सुधी क्रिटिकल और मेजर शुक्रामेजर सर्जरी थी चूकी है
એક હમણાંનો દાખલો તમને આપું, શક્તિસિંહ ગોયલ કરીને પેશન્ટ છે, જેનું જડબાનું ઓપરેશન કરેલું અને સ્ટેજ 4નું હતું. એમાં ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન ઊભા થયા પણ સારી રીતે બહાર પાડેલું છે. મારા વધારે પડતું સમજાવી શકશે નહીં.